नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। किसान आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा किसानों से बात करने का सरकार कर रही है नाटक। कृषि कानूनों को लेकर देश में उठी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोर्ट किसानों के हित में ले संज्ञान। 90 निकायों में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने की तैयारियां तेज, टिकट वितरण का जिम्मा रहेगा विधायकों के पास। शिक्षा विभाग में एक दिन में हुए 6000 से अधिक तबादले, वहीं चिकित्सा विभाग में बैक डेट में 145 चिकित्सक हुए ट्रांसफर। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सामना में शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसान से चर्चा करने का नाटक कर रही है। सामना में लिखे लेख में बताया गया कि किसान और सरकार के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला है। इसका मतलब ये है कि सरकार को इसमें कोई रस नहीं है। सरकार की यही राजनीति है कि किसान आंदोलन यूं ही चलता रहे। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,088 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 1,03,74,932 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 264 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,50,114 हो गई है। इसी के साथ देश में अब तक 99,97,272 लाख कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर हुई अब तक वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद गतिरोध जारी है। सरकार जहां कृषि कानूनों को वापस लेने के बजाय उसमें संशोधन करने को राजी है, तो वहीं किसानों का पक्ष इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ा है। इस बीच अब राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग पुरजोर तरीके से उठने लगी है। सरकार के अड़ियल रुख को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट से, जबकि सांसद हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रपति से इस गतिरोध को खत्म करने की अपील की है। इससे पहले ये दोनों नेता केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस किए जाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब केंद्र की जगह राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का लंबे समय से हो रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी आज देर रात या फिर कल जारी हो सकती है। वहीं राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी 2 माह का इंतजार और करना पड़ सकता है। कार्यकारिणी की घोषणा होने को लेकर आला नेताओं ने इसके संकेत भी दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर बीते 1 माह से जयपुर और दिल्ली में कवायद चल रही थी। वहीं प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के आज या कल घोषित होने की एक वजह 90 निकायों में होने वाले चुनाव भी है। निकाय चुनावों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। 90 निकायों में प्रत्याशियों के चयन के लिए रायशुमारी के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के नेताओं को ही पर्यवेक्षक लगाया जाएगा। प्रदेश के 20 जिलों में 90 निकायों में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद कांग्रेस में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने संबंधित जिलों के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटने के निर्देश दे दिए हैं। सूत्रों के अनुसार बीते नगर निगम और 50 निकायों में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस ने 90 निकायों में भी टिकट वितरण का जिम्मा एक बार फिर विधायकों को देने के मूड में है। विधायकों की नाराजगी न बढ़े, इसके लिए भी टिकट वितरण में विधायकों को फ्री हैंड दिए जाने की चर्चा है। हालांकि विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों को भी तैनाती होगी, लेकिन टिकट वितरण में अंतिम मुहर विधायकों की ही लगेगी। प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। इसको लेकर आज पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया पोल्ट्री फार्म से जुड़े व्यवसायियों से वार्ता करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की जाएगी। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि हालांकि प्रदेश में अभी तक बर्ड फ्लू से पोल्ट्री फार्म में किसी भी प्रकार के खतरे की सूचना नहीं आई है, लेकिन एकाएक कौओं की मौत के बाद से फैली बर्ड फ्लू की आशंका ने मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग ने लंबे समय से प्रतीक्षारत तबादला सूची जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक विभाग की ओर से जारी की गई पहली सूची में 1,624 प्रिंसिपल, 74 हेडमास्टर और 4,391 लेक्चरर्स के तबादले किए गए हैं। निदेशालय ने गणित के 59 प्राध्यापक, जीव विज्ञान के 149 प्राध्यापक, 74 प्रधानाध्यापकों की तबादला सूची जारी की है। इसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों की बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं। रसायन विज्ञान के 216 प्राध्यापक, संस्कृत के 83 प्राध्यापक, गृह विज्ञान के 29 प्राध्यापक, भौतिक विज्ञान के
के 176 प्राध्यापक, 313 अंग्रेजी व्याख्याता, 152 वाणिज्य व्याख्याता, इतिहास के 653 व्याख्याताओं की तबादला सूची जारी की गई है। वहीं चिकित्सा विभाग में आचार संहिता लागू होने के चलते बैक डेट में 145 चिकित्सक और 6 DCO के तबादले किए गए हैं। जनवरी महीने के पहले हफ्ते में दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते 3 दिनों से रुक रुक कर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बरसात हो रही है। बुधवार की सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजधानी से सटे गुरुग्राम में बारिश के साथ ओले पड़े। इस बारिश और ओलावृष्टि से दिल्ली में सर्द हवाओं में तेजी आई है और ठिठुरन बढ़ गई है। राजस्थान के कई शहरों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। जयपुर, अजमेर, कोटा के अलावा पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग में सुबह कोहरे के साथ आसमान में बादल छाए रहे। इससे कई शहरों में तापमान में गिरावट हुई। माउंट आबू -3.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को बाईपास पर लाइट जलाकर चलना पड़ा। इधर सर्द हवा चलने से ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। 29 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दामों में 28 पैसे और डीजल के दामों में 29 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 91 रुपए 37 पैसे और डीजल के दाम 83 रुपए 35 पैसे हो गए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के भाव 95 रुपए 91 पैसे और डीजल के दाम 87 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। नए साल की शुरुआत में सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में करीब 2% की तेजी आई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल देखा गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 113.7 अंक चढ़कर 48,550.85 पर, निफ्टी 38.95 अंक बढ़कर 14,238.45 पर पहुंचा। इंडेक्स में ONGC का शेयर 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा टाइटन का शेयर भी 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।